नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। बात करते हैं मनरेगा की। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। आखिर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ। 19 दिनों तक चले शीतकालीन सत्र में 92 घंटे 25 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली, लेकिन वायु प्रदूषण तक प्रस्तावित बहस जो होनी थी नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा जी बिल, जो आधी रात को राज्यसभा से भी पारित हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा को खत्म कर मजदूरों के अधिकारों पर डाका डाला है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों की हत्या कर दी। उधर जर्मनी से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की हत्या कर दी, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकार छीन लिए। लेकिन विपक्ष जन आंदोलन के जरिए सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर कर देगी। रिपोर्ट को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। The bill is passed. न धरना काम आया, न टीएमसी सांसदों का रथ जगा। सोनिया, खरगे और प्रियंका की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का मार्च भी सत्ता को मनरेगा का नाम बदलने से रोक नहीं पाया। बहुमत की हनक पर सवार सत्ताधारी खेमे ने लोकसभा की तरह ही राज्यसभा से भी मनरेगा की जगह जी बिल पास करा लिया। दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इस बिल को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन सत्ताधारी खेमे ने विपक्ष के विरोध को गुंडागर्दी करार दे दिया। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे। ये ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं। ये गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम। आज सारा देश इनकी गुंडागर्दी देख रहा है, इनकी गुंडागर्दी देख रहा है। ये लोकतंत्र को अपमानित करने का पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये सदन दादागिरी से नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय मजदूरी दर की बात कर रहे हैं। यूपीए के समय मजदूरी थी औसतन केवल 100 से लेके 150 रुपया, और मोदी जी की सरकार ने बढ़ा दी 294 रुपया। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का, और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव बनाना है। 25 दिन का और उसके साथ साथ विकसित संकल्प हमने विकसित गांव बनेंगे, गांव बनेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के अधिकार छीन रही है, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन इल्जामों का सीधा जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर ही राष्ट्रगीत को हटाने का इल्जाम जड़ दिया। हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत गा दिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, उसके आधार पर हम बना रहे हैं। और आज आप वो राइट्स जो दिए गए हैं, उन हकूक को, बुनियादी हकूक को छीन ले रहे हैं। और इससे आपका मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए। What is this? बाद में 29,000 What is this? I allow you to speak 10 minutes more. This is the way you are reciprocating. Nothing will go on record. No. आपने 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। What you are doing? That is, you don't have any interest in democracy. मोदी जी की सरकार ने माननीय
सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने लगातार ये राशि बढ़ाने का काम किया। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के तमाम नेताओं ने मनरेगा का नाम बदले जाने को गांधी जी के आदर्शों की हत्या करार दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यही तोहमत कांग्रेस की तरफ उछाल दिया। पर गांधी का नाम मिटाया गया है। ये एक ललक है इनके अंदर, एक भावना है इनके अंदर, एक विचार है इनके अंदर कि कैसे गांधी को समाप्त करो। अरे गांधी को न समाप्त कर पाए हो, न जब गोडसे नहीं कर पाया तो आप क्या समाप्त करोगे। अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। कि ये सरकार किसान और मजदूर दोनों से इतनी नफरत क्यों करती है। कभी खेती के विरोधी काले कानून, कभी मजदूर के रोजगार पर लात मारने वाले काले कानून। सर, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी बिल वीबीजी राम जी, तो अपेरेंटली महात्मा गांधी जी को हटा के राम जी का नाम लाया गया सर। एज फार एज आई नो, एटलीस्ट एज अ हिंदू बाय बर्थ, कि रामचंद्र जी ऐसा नहीं था जिन्होंने अपना राजत्व भाई के लिए छोड़ सकते हैं, वनवास में जा सकते हैं। उन्होंने गांधी जी का नाम हटा के अपना नाम नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। भाजपा की सरकार मूल रूप से मजदूर विरोधी है। आप यदि देखेंगे तो इन्होंने 44 कानून मजदूरों के समाप्त करके लेबर कोड लाए और उन लेबर कोड में यहां तक कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। और इस वी बिलीव कि ये जो बिल आया है ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है और ये रोजगार विरोधी भी है सर। कि भगवान श्री राम के नाम से ये जो इनके दुष्कर्म है उसको छुपाने का काम भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर किया जा रहा है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में बहुमत के हनक के भरोसे सत्ता की सनक जीत गई, लेकिन विपक्ष ने दो टूक कह दिया कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मजदूरों के अधिकारों पर डांका डालने की जरूरत का खामियाजा सत्ता को भुगतना पड़ेगा। अब ये लड़ाई संसद से गांव-गांव तक जाएगी। आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार की नींद उड़ जाएगी। आखिर राज्यों की सरकार 40% राशि कहां से लाएगी? This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the center paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years, it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die. भाग्यपूर्ण है क्योंकि मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली स्कीम थी और उसको कल उसकी हत्या कर दी गई, खत्म कर दिया गया। और इसमें महात्मा गांधी जी का नाम हटाना ये राष्ट्रपिता का अपमान है। ये लोग गोडसेवादी सोच के लोग हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गांधी जी तो स्वयं प्रभु श्री राम के भक्त थे, तो क्या भगवान अपने भक्त के अपमान पे खुश होंगे? पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया है। महात्मा गांधी जी का भी अपमान है। जिस तरह से मनरेगा जो गांव-गांव तक ये स्कीम पहुंची है, तो बेसिकली ये स्कीम के माध्यम से इनको कोई नई बातें नहीं करनी है। इनको खाली अपने प्रचार में, प्रसार में राम का नाम का प्रयोग करना है। इस मंशा से इन्होंने ये नाम बदला है, नहीं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी,
क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है। मैं कहूँगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। उस समय 100 दिन मजदूरी था, आज 125 दिन हो गया। ये कितनी अच्छी चीज हुआ, मजदूरों के हित में हुआ है। ये वही लोग विरोध करेंगे जो मजदूरों के दुश्मन हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं होती, जो उनका मन है वो कर रहे हैं। अभी क्या कहें। सरकार ने बहुमत के जोर पर मनरेगा का नाम बदला तो बाकी 2 बिल भी आधी रात को पास करा लिए गए। आनन फानन में महत्वपूर्ण बिलों को पेश किए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ गई, लेकिन शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही संसद परिसर में मेल मिलाप की तस्वीर भी आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दलों के सांसद एक साथ नजर आए। परंपरा के मुताबिक हुई इस मुलाकात में संसद के कामकाज और सत्र की कार्यवाही को लेकर चाय पर अनौपचारिक चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और प्रियंका गांधी के बीच वायनाड को लेकर सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई। राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की बातचीत के दौरान ठहाके भी गूंजे। सत्ता पक्ष ने सत्र को सफल करार दिया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ जल्दबाजी में बिलों को पास करा लिया, तो वहीं प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर चर्चा से भाग खड़ी हुई। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, 15 दिनों से हाउस चल रहा है या 3 हफ्तों से, जितनी भी देर से चल रहा है, आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिफॉर्म का सेशन रहा। रिफॉर्म जनता के लिए, चाहे मनरेगा में रिफॉर्म हो, चाहे अन्य कानून में हो, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सेशन रहा और ये जनता के लिए रहा। नहीं हो पाया, होना चाहिए। मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि अगले सेशन में हम कर लें इसको। पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया। कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। ये एक दिखावा है सरकार की ओर से कि हम चाहते थे बहस और कांग्रेस नहीं चाहती थी। ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं पूरा खंडन, 100% खंडन करना चाहूं। ये 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आधी रात को संसद से मनरेगा की जगह नया बिल पास कराए जाने को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एक दिन में 20 सालों को ध्वस्त कर दिया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा,
कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 वर्षों को ध्वस्त कर दिया। जी राम जी विधेयक मनरेगा का कोई पुनर्गठन नहीं है। यह अधिकार आधारित, मांग आधारित गारंटी को खत्म कर इसे एक सीमित योजना में बदल देता है, जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाएगा। मनरेगा ने ग्रामीण मजदूर को मोल भाव की ताकत दी। वास्तविक विकल्प मिलने से शोषण और मजबूरी में पलायन घटा। मजदूरी बढ़ी, काम की परिस्थितियां बेहतर हुई और साथ ही ग्रामीण ढांचे का निर्माण व पुनर्जीवन हुआ। यही वो ताकत है जिसे ये सरकार तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी ने सरकार के इस रवैये को महिला और दलित विरोधी बताया है, तो लगे हाथ इसके खिलाफ लंबी लड़ाई छेड़ने का आह्वान भी कर दिया है। एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने आगे लिखा, जब किसी रोजगार कार्यक्रम को सीमित किया जाता है तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग बाहर धकेले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य साफ है, श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत खासकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की मोल भाव की ताकत को कमजोर करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर इसे सुधार के नारे के रूप में बेचना। मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी रक्षा पंक्ति को नष्ट नहीं करने देंगे। हम मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे। इस कदम को हराने और इस कानून को वापस लेने के लिए एक राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे।